किए बिना हर स्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम अपने कार्य के परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, हालांकि हम अपने द्वारा किए गए प्रयास को नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक किसान बीज बो सकता है और उन्हें लगन से पानी दे सकता है, लेकिन अच्छी फसल का अंतिम परिणाम उनके नियंत्रण से परे कारणों पर निर्भर करता है, जैसे कि मौसम की स्थिति। इसी तरह अपने दैनिक जीवन में हम किसी लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम हमारे नियंत्रण से परे कारणों पर निर्भर हो सकता है। भागवत गीता हमें सिखाती है कि जब हम वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और परिणामों की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करते हैं, तो हम निराशा और हताशा से बच सकते हैं। हम परिणामों के बजाय अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको संतुष्टि मिल सकती है। यह पाठ आज की तेजतर्रार दुनिया में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां लोग अक्सर त्वरित संतुष्टि और सफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम अक्सर यह मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि सफलता ही हमारी योग्यता का एकमात्र माप है और असफलता शर्मसार होने वाली चीज है। हालांकि भागवत गीता हमें सिखाती है कि हमारा मूल्य हमारी बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति से निर्धारित होता है। जब हम कर्म योग का अभ्यास करते हैं, तो हम परिणाम से जुड़े बिना हर स्थिति में जो सही है उसे करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हम ईमानदारी और उद्देश्य के साथ कार्य कर सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। भाग 2। यह पाठ हमें सिखाता है कि जीवन विपरीतताओं से भरा है, जैसे सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता, और हमें इन द्वंद्वों के सामने संतुलित और स्थिर दिमाग बनाए रखने की क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है। भागवत गीता हमें सिखाती है कि जब हम द्वंद्व के एक पक्ष से जुड़ जाते हैं, तो हम असंतुलित हो सकते हैं और अपने परिप्रेक्ष्य की भावना खो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम आनंद से आसक्त हो जाते हैं, तो हम कामुक सुखों के आदी हो सकते हैं और अपने लक्ष्यों और जिम्मेदारियों से चूक सकते हैं। इसी तरह यदि हम सफलता से जुड़ जाते हैं, तो हम अहंकारी हो सकते हैं और अपने मूल्यों और सिद्धांतों से संपर्क खो सकते हैं। भागवत गीता हमें सिखाती है कि हम वैराग्य या वैराग्य विकसित करके संभाव विकसित कर सकते हैं, जिसका अर्थ है जीवन के द्वंद्व के प्रति अपने लगाव को दूर करना। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें सुख या सफलता से बचना चाहिए, बल्कि यह है कि हमें उनसे आसक्त नहीं होना चाहिए। जब हम अपने कार्यों के परिणामों से बंधे नहीं होते हैं, तो हम सफलता या विफलता की स्थिति में संतुलित और स्थिर दिमाग बनाए रख सकते हैं। भागवत गीता हमें यह भी सिखाती है कि हम समानता रख सकते हैं। सभी के साथ समान व्यवहार करना, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति, जाति या धर्म कुछ भी हो। जब हम समत्व विकसित करते हैं, तो हम सभी प्राणियों में परमात्मा को देख सकते हैं और उनके साथ करुणा और दयालुता का व्यवहार कर सकते हैं। संभाव विकसित करने के अभ्यास में हम पर अक्सर बाहरी उत्तेजनाओं की बौछार होती है, जो हमें संतुलन से बाहर कर सकती है। सोशल, समाचार और विज्ञापन निरंतर लालसा और असंतोष की भावना पैदा कर सकते हैं, जिससे आंतरिक शांति और संतुलन की भावना बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। जब हम संभाव विकसित करते हैं, तो हम दुनिया को अधिक संतुलित और दयालु तरीके से देखना सीख सकते हैं। बाहरी चुनौतियों का सामना करते हुए भी हम आंतरिक शांति और स्थिरता की भावना बनाए रख सकते हैं, क्योंकि हम जीवन के उतार चढ़ाव को संभाव से स्वीकार करना सीखते हैं। भाग 3। भागवत गीता का तीसरा मुख्य पाठ यौगिक जीवन शैली विकसित करना है। यह पाठ एक ऐसी जीवन शैली विकसित करने के महत्व पर जोर देता है, जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण का समर्थन करती है। भागवत गीता हमें सिखाती है कि योग के 8 मार्गों का पालन करके यौगिक जीवन शैली अपनाएं, जिसमें नैतिक सिद्धांत, आत्मानुशासन, आसन, प्राणायाम, इंद्रिय प्रत्याहार शामिल हैं।
एकाग्रता, ध्यान और समाधि, अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह सिद्धांतों का समावेश है। स्वच्छता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर के प्रति समर्पण के सिद्धांत शामिल हैं। आसन उन शारीरिक मुद्राओं को संदर्भित करता है जो आमतौर पर योग अभ्यास से जुड़ी होती हैं। ये आसन शरीर को मजबूत बनाने और लचीलापन बढ़ाने में मदद करते हैं, साथ ही आराम और तनाव कम करने को बढ़ावा देते हैं। प्राणायाम सांस लेने की तकनीक को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग सांस को नियंत्रित करने और शरीर में प्राण या जीवन शक्ति ऊर्जा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। प्राणायाम तनाव और चिंता को कम करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाने में भी मदद करता है। प्रत्याहार का तात्पर्य इंद्रियों को बाहरी उत्तेजनाओं से दूर रखने के अभ्यास से है। विकर्षणों को कम करने के साथ साथ एकाग्रता बढ़ाने से आंतरिक शांति को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। धारणा, ध्यान और समाधि का तात्पर्य एकाग्रता, ध्यान और परमात्मा के साथ मिलन के अभ्यास से है। ये अभ्यास हमारी आध्यात्मिक जागरूकता को गहरा करने और हमें एक उच्च शक्ति से जोड़ने में मदद कर सकते हैं। भागवत गीता हमें सिखाती है कि जब हम योगिक जीवन शैली अपनाते हैं तो हम अधिक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण का अनुभव कर सकते हैं। हम अधिक जागरूकता और शांति भी महसूस करते हैं और एक उच्च शक्ति से जुड़ते हैं। आज की दुनिया में जहां तनाव, चिंता और ध्यान भटकना आम बात है, योग का अभ्यास और योगिक जीवन शैली विशेष रूप से फायदेमंद हो सकती है। योगाभ्यास को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके हम तनाव को कम कर सकते हैं, अपने शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक जागरूकता को गहरा कर सकते हैं। हम अधिक आत्मानुशासन और आंतरिक शक्ति भी विकसित कर सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। भाग 4, भागवत गीता का चौथा मुख्य पाठ मन को नियंत्रित करने का महत्व है। यह पाठ इस बात पर जोर देता है कि हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा सहयोगी या सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। अपने मन पर नियंत्रण करना सीखकर हम जीवन में अधिक शांति, खुशी और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भागवत गीता हमें सिखाती है कि मन एक बंदर की तरह है जो लगातार एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। इस बंदर मन को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो सकता है और यह हमें विचलित, चिंतित और अभिभूत कर सकता है। आंतरिक शांति और स्पष्टता की स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें इस बंदर मन को वश में करना होगा और इसे अपने नियंत्रण में लाना होगा। भागवत गीता की प्रमुख शिक्षाओं में से एक योग का अभ्यास है, जो मन को नियंत्रित करने और परमात्मा के साथ एकता की स्थिति प्राप्त करने का एक तरीका है। योग शब्द संस्कृत धातु युज से आया है, जिसका अर्थ है जोड़ना या एकजुट होना। योग के अभ्यास के माध्यम से हम अपने मन, शरीर और आत्मा को एकरूपता में ला सकते हैं और अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ सकते हैं। यह सब हमें सचेतनता, फोकस प्रदान करता है और ये अभ्यास हमें जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं, जो मन को नियंत्रित करने में बहुत सहायक हो सकता है। मन को नियंत्रित करने का दूसरा तरीका आत्मानुशासन या तप का अभ्यास है। तपस एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है जलाना या शुद्ध करना, और यह आंतरिक शक्ति है और यह ज्ञान पाने के लिए खुद को अनुशासित करने के बारे में है। इसमें उपवास, ध्यान और कुछ चुनौतीपूर्ण कार्य करना भी शामिल है। योग और तप के अलावा भागवत गीता हमें सिखाती है कि हम सकारात्मक आदतें और दृष्टिकोण विकसित करके मन को नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम कृतज्ञता, करुणा और दयालुता विकसित कर सकते हैं, जो हमें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी केंद्रित और शांत रहने में मदद कर सकती है। हम नियमित व्यायाम, स्वस्थ भोजन और पर्याप्त आराम जैसी सकारात्मक आदतें भी विकसित कर सकते हैं, जो हमें स्पष्ट और केंद्रित दिमाग बनाए रखने में मदद कर सकती हैं।
भागवत गीता की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि मन एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग हमारे लाभ या हानि के लिए किया जा सकता है। अपने मन को नियंत्रित करना सीखकर हम आंतरिक शांति और स्पष्टता की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं और अपने भीतर परमात्मा से जुड़ सकते हैं। इससे हमें अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने और अपनी उच्चतम क्षमता हासिल करने में मदद मिल सकती है। भाग 5। भागवत गीता का 5वां मुख्य पाठ योग की अवधारणा है, जिसे अक्सर संघ या एकीकरण के रूप में अनुवादित किया जाता है। यह भीतर के परमात्मा से जुड़ना है और ब्रह्मांड के साथ एकता की भावना पैदा करने पर जोर देता है। भागवत गीता में योग को मन की एक अवस्था के रूप में वर्णित किया गया है जिसमें हम पूरी तरह से मौजूद हैं और वर्तमान क्षण पर केंद्रित हैं। मन की यह अवस्था ध्यान, आत्मचिंतन और शास्त्रों के अध्ययन जैसे कार्यों से प्राप्त होती है। योग को अहंकार की सीमाओं पर काबू पाने के लिए और हमारे उच्चस्व से जुड़ने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। अपनी आसक्तियों और इच्छाओं को त्याग कर हम आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास की भावना प्राप्त कर सकते हैं। भागवत गीता में योग के कई अलग अलग मार्ग वर्णित हैं। प्रत्येक का अपना अनूठा दृष्टिकोण और अभ्यास है। इनमें से कुछ मार्गों में शामिल हैं: पहला कर्म योग, कर्म और निःस्वार्थ सेवा का मार्ग। यह मार्ग परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने के महत्व पर जोर देता है। दूसरा भक्ति योग, भक्ति और प्रेम का मार्ग। यह मार्ग परमात्मा के प्रति गहरा प्रेम और भक्ति विकसित करने के महत्व पर जोर देता है। तीसरा ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग। यह मार्ग आत्मचिंतन और धर्म ग्रंथ के अध्ययन के महत्व पर जोर देता है। चौथा राजयोग, ध्यान और आत्मानुशासन का मार्ग। यह मार्ग एक नियमित ध्यान है और यह स्वयं को नियंत्रित करने के बारे में है। चाहे हम कोई भी मार्ग चुने, योग का लक्ष्य परमात्मा के साथ एकता की भावना प्राप्त करना है। यह ध्यान, आत्मचिंतन तथा सद्ग्रंथों का अध्ययन इस प्रकार किया जा सकता है। भागवत गीता हमें सिखाती है कि योग केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। यह भीतर के परमात्मा से जुड़ना है और ब्रह्मांड के साथ एक होने की प्रक्रिया है। योग का अभ्यास हमें अहंकार से छुटकारा दिलाता है और आपको अपने उच्चस्व से जुड़ने में मदद कर सकता है। यह हमें अपनी आसक्तियों और इच्छाओं को त्याग देता है और शांति और विकास प्राप्त करने में मदद करता है। भाग 6। भागवत गीता का छठा मुख्य पाठ सभी को समान रूप से देखना है। यह सभी जीवित प्राणियों को सम्मान और करुणा भरी नजर से देखने को कहता है। हमें हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, चाहे वह किसी भी स्थिति, जाति, धर्म का हो। भागवत गीता सिखाती है कि सभी जीवित प्राणी परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं और इसलिए हमारे प्यार और सम्मान के पात्र हैं। इस दर्शन के अनुसार कोई भी स्वाभाविक रूप से किसी से श्रेष्ठ या हीन नहीं है और सभी जीवित प्राणी एक ही ब्रह्मांडीय परिवार का हिस्सा हैं। सभी को समान रूप से देखने के लिए हमें अपने पूर्वाग्रहों और पूर्व धारणाओं को त्यागना होगा और प्रत्येक व्यक्ति को एक अद्वितीय और मूल्यवान व्यक्ति के रूप में देखना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि हम प्रत्येक मनुष्य के अंतर्निहित मूल्य को महत्व दें और उसकी गरिमा को पहचानें तथा उनके साथ दया, करुणा और सम्मान का व्यवहार करें। भागवत गीता सिखाती है कि सभी को समान रूप से देखना न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है, बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमें आंतरिक शांति और सद्भाव विकसित करने में मदद कर सकता है। सभी जीवित प्राणियों के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करके हम अपने अहंकार और स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पा सकते हैं और परमात्मा के साथ संबंध की गहरी भावना विकसित कर सकते हैं। सभी को समान रूप से देखते हुए हमें अपनी धारणाओं और पूर्वाग्रहों को छोड़ना होगा या उनसे उभरना होगा। हमें अपनी सीमाओं और कमियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और अधिक खुले विचारों वाला और दयालु बनने का प्रयास करना चाहिए। व्यावहारिक दृष्टि से सभी को समान रूप से देखने का अर्थ है उसके साथ दया, सम्मान और समझदारी से व्यवहार करना।
इसका मतलब है विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारों को सुनने के लिए तैयार रहना और विविधता को ताकत और समृद्धि के स्रोत के रूप में अपनाना। समानता के लिए खड़े होना और अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना। इसका मतलब यह पहचानना है कि हम सभी एक ही मानव परिवार का हिस्सा हैं और एक दूसरे की देखभाल और समर्थन करना हमारी जिम्मेदारी है। भाग 7। भागवत गीता का 7वां मुख्य पाठ भगवान के प्रति समर्पण करना है। यह हमारे अहंकार और आसक्ति का त्याग है और ईश्वर में विश्वास रखने पर जोर देता है। भागवत गीता के अनुसार ईश्वर के प्रति समर्पण का अर्थ है यह पहचानना कि परमात्मा ही सारी सृष्टि का अंतिम स्रोत है और हमारा जीवन अंततः एक उच्च शक्ति के हाथों में है। इसका अर्थ है अपनी सीमाओं और कमियों को स्वीकार करना और यह विश्वास करना कि परमात्मा के पास हमारे जीवन के लिए एक बड़ी योजना है। ईश्वर के प्रति समर्पण का अर्थ सांसारिक संपत्तियों और इच्छाओं के प्रति हमारी आसक्ति को छोड़ना भी है। ईश्वर के प्रति समर्पण के लिए हमें ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम की गहरी भावना विकसित करने की भी आवश्यकता है और यह कोई अमूर्त अवधारणा नहीं है। हमें यह समझना होगा कि हमारे साथ एक जीवंत उपस्थिति है, हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हमारा मार्गदर्शन और समर्थन करना। ईश्वर के प्रति समर्पण का अर्थ है अपने जीवन को वैराग्य और संभाव की भावना के साथ जीना और यह विश्वास करना कि ईश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसका अर्थ है अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को त्यागने के लिए तैयार रहना और यह विश्वास करना कि परमात्मा के पास हमारे जीवन के लिए एक बड़ी योजना है। ईश्वर के प्रति समर्पण का अर्थ सेवा और करुणा का जीवन जीना और दूसरों की मदद करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिभा और क्षमताओं का उपयोग करना भी है। इसका मतलब यह पहचानना है कि हमारा जीवन एक बड़ी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है और हमारा अंतिम उद्देश्य दूसरों की मदद करना और अधिक से अधिक भलाई में योगदान करना है। भाग 8। भागवत गीता का 8वां मुख्य पाठ ज्ञान की खोज करना है। यह आध्यात्मिक विकास और व्यक्तिगत विकास के लिए ज्ञान के बारे में है। भागवत गीता के अनुसार ज्ञान प्राप्त करना आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका अर्थ है ज्ञान और समझ के लिए प्यास विकसित करना और सक्रिय रूप से ज्ञान और अंतर्दृष्टि के स्रोतों की तलाश करना जो हमें अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में हमारी समझ को गहरा करने में मदद कर सकते हैं। भागवत गीता सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल बौद्धिक या सैद्धांतिक नहीं है बल्कि व्यावहारिक और प्रयोगात्मक है। केवल किताबें पढ़ना या व्याख्यान सुनना ही पर्याप्त नहीं है, हमें आध्यात्मिक अभ्यासों में भी शामिल होना चाहिए जो इस ज्ञान को हमारे दैनिक जीवन में लागू करने में हमारी मदद करें। ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ खुले विचारों वाला और नए विचारों और दृष्टिकोणों के प्रति ग्रहणशील होना भी है। इसका मतलब यह पहचानना है कि हमारे पास सभी उत्तर नहीं हैं और सीखने और खोजने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है। इसका अर्थ है अपनी मान्यताओं और धारणाओं को चुनौती देने के लिए तैयार रहना और नई अंतर्दृष्टि और समझ को अपनाना जो हमें बढ़ने और विकसित होने में मदद कर सकती हैं। ज्ञान प्राप्त करने में आजीवन सीखने और व्यक्तिगत विकास के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है। इसका अर्थ है प्रत्येक दिन पढ़ने, चिंतन और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए समय निकालना। इसका अर्थ है ऐसे सलाहकारों और शिक्षकों की तलाश करना जो हमारी यात्रा में हमारा मार्गदर्शन कर सकें और प्रतिक्रिया और रचनात्मक आलोचना के लिए खुले रहें। इसका अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों की जांच करने और यह समझने के लिए समय निकालना कि वे हमारे पिछले अनुभवों और कंडीशनिंग से कैसे आकार लेते हैं। एक गहरी समझ विकसित करें और इस जागरूकता का उपयोग करके ऐसे विकल्प चुनें जो हमारे मूल्यों के अनुरूप हों। भाग 9। भागवत गीता का 9वां मुख्य पाठ अहिंसा का अभ्यास करना है। यह पाठ सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखता है, अहिंसा और जीवन जीने के महत्व पर जोर देता है। अहिंसा या अहिंसा भारतीय दर्शन की केंद्रीय अवधारणा है।
यह शारीरिक हिंसा, आक्रामकता या विचारों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता या चोट पहुंचाना बंद नहीं करता। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अहिंसा की बात करते हैं। वह अर्जुन को युद्ध के बीच में भी अहिंसा का मार्ग खोजने के लिए कहते हैं। अहिंसा का अर्थ है सभी के साथ दया और सम्मान से व्यवहार करना। इसका मतलब है ऐसे किसी भी कार्य से बचना जो किसी को नुकसान पहुंचाता हो, फिर चाहे वह जानबूझकर हो या अनजाने में। प्रतिकूलता या संघर्ष की स्थिति में भी शांत और केंद्रित रहना हिंसा है। इसका मतलब है गुस्से में समझदारी से काम लेना और सोच समझकर कोई भी कदम उठाना। व्यवहारिक दृष्टि से हमारे किसी भी कदम से हमें या किसी अन्य को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। गलत के खिलाफ खड़े होना, शाकाहारी जीवन शैली अपनाना, पर्यावरण या जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना, चाहे व्यक्तिगत हो, कार्यस्थल पर हो या बड़े पैमाने पर हो। इसका मतलब है खुले दिमाग से सुनना सीखना, सम्मान और सहानुभूति के साथ संवाद करना और ऐसे समाधान तलाशना जिससे इसमें शामिल सभी पक्षों को फायदा हो। भाग 10। भागवत गीता का 10वां मुख्य पाठ अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। भागवत गीता के अनुसार इंद्रियां मन का प्रवेश द्वार हैं और मन आत्मा का प्रवेश द्वार है। यदि इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो वे बेचैनी और व्याकुलता की स्थिति पैदा कर सकती हैं, जो आध्यात्मिक विकास में बाधा बन सकती है। इंद्रियों को नियंत्रित करने में आत्म जागरूकता और आत्मानुशासन की भावना विकसित करना शामिल है। इसका अर्थ है इंद्रियों के प्रति सचेत रहना और संवेदी प्रलोभनों में शामिल न होना सीखना, क्योंकि यह हमें हमारे आध्यात्मिक विकास से दूर ले जाता है। भागवत गीता इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए कई व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करती है, जिनमें शामिल हैं: पहला, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस में किसी के विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं के प्रति पूरी तरह से उपस्थित और जागरूक होना शामिल है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके व्यक्ति आत्म जागरूकता की एक बड़ी भावना विकसित कर सकता है, जो इंद्रियों को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। दूसरा, आत्मानुशासन का अभ्यास करें। आत्मानुशासन में स्वयं के लिए सीमाएं और सीमाएं निर्धारित करना शामिल है। आत्मानुशासन का अभ्यास करके व्यक्ति संवेदी सुखों में लिप्त होने के प्रलोभन का विरोध करना सीख सकता है, जो आध्यात्मिक विकास से ध्यान भटका सकता है। तीसरा, संयम का अभ्यास करें। संयम में संवेदी सुखों में लिप्त होने के बीच संतुलन खोजना शामिल है। संयम का अभ्यास करके व्यक्ति चरम सीमाओं से बच सकता है और एक स्वस्थ संतुलन पा सकता है, जो आध्यात्मिक विकास का समर्थन करता है। चौथा, वैराग्य पैदा करें। वैराग्य में किसी के कार्यों के परिणामों से वैराग्य की भावना विकसित करना शामिल है। वैराग्य की खेती करके व्यक्ति संवेदी सुखों के प्रति लगाव को दूर करना सीख सकता है। भाग 11। आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास के लिए भागवत गीता यह भौतिक संपत्ति से अलग रहना सिखाती है। इसके अनुसार धन मोह, इच्छा और दुख का कारण बन सकता है। खुद को संपत्ति से अलग करके व्यक्ति आंतरिक शांति और संतुष्टि पा सकता है। इसका मतलब यह समझना है कि भौतिक संपत्ति अस्थायी है और स्थायी खुशी नहीं लाती है। भौतिक संपत्ति का उपयोग हमारी भलाई और दूसरों की भलाई के लिए किया जा सकता है, लेकिन वे हमारे जीवन का एकमात्र फोकस नहीं होना चाहिए। भागवत गीता निम्नलिखित रणनीतियों को प्रोत्साहित करती है। पहला, वैराग्य की भावना विकसित करें। संपत्ति के प्रति हमारे लगाव को कम करने के लिए भौतिक धन से जुड़ा न रहना और आंतरिक शांति पाने में मदद करता है। दूसरा, कृतज्ञता का अभ्यास करें। कृतज्ञता का अभ्यास करने में जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होना शामिल है। किसी के पास क्या नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उस पर ध्यान केंद्रित करें जो उसके पास है। तीसरा, देने का अभ्यास करें। देने में अपनी भौतिक संपत्ति को दूसरों के साथ साझा करना शामिल है। देने का अभ्यास करने से व्यक्ति में उदारता और करुणा की भावना विकसित हो सकती है, जो भौतिक संपत्ति के प्रति लगाव को कम करने में मदद कर सकती है।
चौथा, सादा जीवन जिए। सादा जीवन जीने में भौतिक संपत्ति पर निर्भरता कम करना शामिल है। एक साधारण जीवन जीकर व्यक्ति इस बात पर ध्यान केंद्रित कर सकता है कि जीवन में वास्तव में क्या मायने रखता है, जैसे रिश्ते, व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक पूर्ति। तो दोस्तों, ये थी वो 11 सीख जो हम सभी को हमेशा याद रखनी चाहिए। अब जब भी समय मिले इसे देखते या सुनते रहें। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल असली दुनिया।